मैं चंदेश्वर सर आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस से रिलेटेड पास्ट कंटिन्यूअस को। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो वर्ब्स की जो फॉर्म है उसको समझ लेते हैं कि किस तरह के वर्ब फॉर्म ये शो करता है कि कोई भी सेंटेंसेस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस को हम ले लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा था। मैं अंग्रेजी बोल रहा था। आप अंग्रेजी सीख रहे थे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कैरीज ओनली अ पर्टिकुलर टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी पास टाइम में होने वाले वर्ब फॉर्म्स जो ये शो करे कि कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टेट जो है पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में हो रहा था। यानी पास्ट टाइम में होने वाले कोई भी एक्शंस, कोई भी इवेंट्स, कोई भी स्टेट्स जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे थे, उस वर्ब को बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी छोटे से डेफिनेशन की। किसके छोटे से डेफिनेशन की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो डेफिनेशन है सबसे पहले, which type of sentences are showing the sentence is belonging to a past continuous tense। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है, नहीं, इसके जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या हो सकते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख सकते हैं। एनी फॉर्म of the verb those refers or denotes the actions, events or states were happening in the past in particular time पास्ट में होने वाले वो सारे इवेंट्स, वो सारे स्टेट्स, वो सारे एक्शंस जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे थे, ये बताने वाले सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इसके सिंबल क्या हो सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, इसके पहचान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सिंबल, इसकी आइडेंटिटी और इसके पहचान की बात कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं, उसको जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इससे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके सिंबल को जानते हैं। सिंबल, जिसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। या फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको हम पहचान भी कह सकते हैं। चलिए तो इसको जानते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का प्रयोग होगा। इत्यादि का प्रयोग हो सकता है।
हो सकता है। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। आप अंग्रेजी सीख रहे थे, आप अंग्रेजी सीख रहे थे, इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल में आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये वैसे सेंटेंसेस है जिसका एंडिंग किससे होता है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्दों से होता है। और ऐसे ही शब्दों से अंत होने वाले जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसे सेंटेंस में जो है टाइम मेंशन वाले वर्ड आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी टाइम मेंशन वाले वर्ड आते हैं तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके जो रूल्स है, उसको देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस को यदि हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, कौन ऐसे फॉर्मेशन है, कौन ऐसे अरेंजमेंट है, कौन ऐसे स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ करके हम इसको सही सही से ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे वाक्यों को। तो चलिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स के जो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो है इसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज़ करेंगे। किसको, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, अदर वर्ड यूज़ करेंगे। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो निश्चित तौर पर लास्ट में जो है फुल स्टॉप आएगा ही आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन की बात कर लें तो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि वह स्कूल जा रहा था, आप अंग्रेजी सीख रहे थे। तो चलिए, आप अंग्रेजी सीख रहे थे, इसको लिखते हैं आप अंग्रेजी सीख रहे थे, सीख रहे थे। चलिए, यदि इस तरह के सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, है कि नहीं। हु इज़ डूअर, इसमें डूअर कौन है, कौन सीख रहा था, यू, आप, है कि नहीं। यानी यू के साथ क्या यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। क्या होगा, यू वर। और क्या, सीखना क्या होता है, लर्निंग, सीख रहे थे मीन्स लर्निंग, जो फोर्थ फॉर्म होता है क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। क्या सीख रहे थे, तो इंग्लिश सीख रहे थे। तो लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि यू वर लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। सिखाना और पढ़ाना दोनों सेम सेंस है, ठीक है। तो सिखाना जब रहेगा या पढ़ाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। तो मैं अंग्रेजी सिखा रहा था तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। इस तरह से वाज और वर का यूज़ जो है आप जानते हैं पहले से। वॉज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, इसको एक सेकंड के लिए देख लीजिए। वॉज का प्रयोग आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और फिर जो सिंगुलर नेम होगा, क्या होगा, सिंगल नेम या सिंगुलर नेम कह लीजिए, कोई सा भी, किसी भी नाउन जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर वी हो गया, यू हो गया, दे, वी यू दे, और प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नेम होगा ना तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है और वर्ड किसके साथ यूज़ करना है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेकेंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वॉज और वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर नॉट आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे हमेशा क्या आता है, नेगेटिव वर्ड आता है। उसके बाद फिर वर्ड के फोर्थ फॉर्म आएंगे, उसके बाद फिर अदर वर्ड का यूज़ होगा। और चूंकि नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप यूज़ होता है, तो निश्चित रूप से फुल स्टॉप यूज़ करेंगे तभी हमारा सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में ले आते हैं। आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट, क्या होगा, यू वर नॉट लर्निंग
यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। यदि इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लें, जो तीसरा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लें, तो उसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे। चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर्ड का यूज़ हम सबसे पहले करेंगे, वाज या वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर अदर वर्ड यूज़ करेंगे। चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा ही आएगा। चलिए इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले आते हैं, तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा, तो देख लेते हैं। आप अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, क्या वो स्कूल जा रहा था, क्या वे लोग खा रहे थे, क्या वे लोग क्या आप बाजार जा रहे थे। नहीं, इस तरह के सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए इसके ट्रांसलेशन की बात कर लें। तो क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा, वर यू लर्निंग इंग्लिश। चलिए वर यू लर्निंग इंग्लिश। यदि फोर्थ स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो आ जाएगा वाज वर्ड का यूज़ करेंगे और फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे पोजीशन नॉट का होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म पर, फिर अदर वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में हो जाएगा। यदि इसके ट्रांसलेशन की बात कर ले तो वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अधिक से अधिक सेंटेंस का जो हिंदी सेंटेंस को क्या करेंगे, यू हैव टू थिंक सिंगल सेंटेंस एंड मेक 6 टाइप ऑफ देयर ट्रांसलेशन इन योर माइंड। सो यदि आपको अंग्रेजी में फ्लुएंट बनना है, ट्रांसलेशन में फ्लुएंट बनना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू थिंक आफ्टर थिंकिंग हिंदी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी सेंटेंस सोचेंगे और उसको, ऐसा जरूरी नहीं कि हम कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तभी जो है हम कुछ सीख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉपी कलम रहेगी तभी जो है आप कुछ सीख पाइएगा। ट्रांसलेशन ऐसी चीज़ है जो कि आप मन में एक सेंटेंस को सोच करके और उसको जो है 6 टाइप से फटाफट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सोचा मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आप फटाफट ट्रांसलेट कीजिए, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था। अब आती है कि WH वर्ड की जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्ट्रक्चर है आपका जो फंडामेंटल है उसमें WH वर्ड जोड़ दीजिएगा तो फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ टाइप का स्ट्रक्चर जो कि पहले के वीडियो में, पहले क्लास में भी आपको बताया गया है। और यदि 6 टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें जो कि WH वर्ड के नेगेटिव सेंटेंस है उसकी बात करें, तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर है फंडामेंटल उसमें हम WH वर्ड जोड़ देंगे तो ये 6 टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी पास टाइम में होने वाले जो इवेंट्स है, जो एक्शन है और कोई स्टेट है, वो पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कंटिन्यू भी होना चाहिए, कंटिन्यूअसली जो है वो काम होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर टाइम बॉर्डेशन है उसमें, उसी टाइम में होगा। ऐसा नहीं कि लगातार होता रहेगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसमें नहीं आएगा। यदि ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो ट्रांसलेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी पहचान है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और समझ में आया तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, अगले किसी टॉपिक के साथ।